अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रबिया मीर और आपको रबिया मीर क्रिएशंस में खुशामदीद कहती हूँ। आज जी मैं बनाने जा रही हूँ खट्टे चने की रेसिपी और साथ उसकी सॉस। और इसके लिए आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। काले चने बॉयल 1 पाव, आलू बॉयल 2 मीडियम, 1.5 कप इमली का पल्प या पानी, नमक हाफ़ टी स्पून, टाटरी 1 टीस्पून और रेड चिली हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, प्याज चॉप किया हुआ 1 कप, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 मीडियम, टमाटर चॉप किया हुआ 1 बड़ा बीज के बगैर, चुकंदर चॉप किया हुआ 3 टेबलस्पून, सलाद के पत्ते बारीक कटे हुए 1 कप, नींबू का रस 4 टेबलस्पून। मैं जो सॉस बनाऊंगी या चटनी कह सकते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए। शक्कर 6 टेबलस्पून, नमक 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, ज़ीरा 1/4 टीस्पून और गरम मसाला भी 1/4 टीस्पून। खजूरें पानी में सोक की हुई 8 अदद, जो आप ओवरनाइट रखते हैं पानी में भिगो के। खुरमानियाँ भी आप ओवरनाइट रखते हैं पानी में भिगो के 8 अदद। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इन खट्टे चनों में शामिल करूंगी, जिसकी मैंने तफसील आपको शुरू में बता दी है। अब मैं रेसिपी की तरफ चलती हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले हम इसकी चटनी तैयार करेंगे। तो आइए चटनी तैयार करते हैं। चटनी के इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप एक ब्लेंडर लें। चटनी या सॉस के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले खुरमानियाँ हैं, वो आप इसमें शामिल करें। खुरमानियों के साथ मैं इसमें खजूरें शामिल कर रही हूँ और ये तमाम जो उनसे अज़ाएँ आपने इनके पानी समेत इसमें ब्लेंडर में डालनी है। खजूर और खुरमानी के साथ ही आप तमाम मसाले शामिल कर दें, जिनमें नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च और गरम मसाला शामिल है। इन तमाम अज़ा को आप अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें ताकि ये यकजान हो जाएं। अब आखिर में इसमें मैं शामिल करूँगी 6 टेबलस्पून शक्कर और उसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और इन तमाम अज़ा को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाऊँगी, जिसमें मैं इसे कुक करूँगी। तो ये हमारे तमाम जो अज़ा हैं वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए और मैंने इसको एक बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसको कुक करने लगी हूँ। तो कुक करने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन की ज़रूरत है। चूल्हे की आंच आप मीडियम रखें। अब मैं इसमें जो मैंने ब्लेंड किए हैं अज़ा वो सारे शामिल करूँगी। ये तकरीबन एक किस्म की सॉस बन चुकी है ब्लेंड करने के बाद। अब इसको आप अच्छी तरह से पकाएं मीडियम आंच के ऊपर और साथ साथ इसको चमचे की मदद से मिक्स करती जाएं ताकि ये नीचे से जले नहीं। चटनी मैंने तैयार होने के लिए रख दी। अब मैं दूसरे प्रोसेस की तरफ जाती हूँ, यानी इसके सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें मैं खट्टी चना चाट तैयार करूँगी। तो इस दौरान हमारी चटनी भी पक के तैयार हो जाएगी और साथ साथ हम चना चाट भी तैयार कर लेंगे। चलिए मैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलती हूँ। खट्टे चने के इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ। इसके लिए सबसे पहले इमली के पानी में टाटरी, नमक और मिर्च शामिल करेंगे। टाटरी आपकी मर्ज़ी पर भी मुनहसर है। मैं तो इसमें जो है 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ कि आप कितना खट्टा पानी चाहते हैं। तो इमली जो है वो मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दी थी। अगर आप इंस्टेंट टी बनाना चाहते हैं तो इमली को आप गर्म पानी में भिगो दें और वो फ़ौरन जो है आप उसका पल्प निकाल सकती हैं आफ्टर 1.5 आवर्स। तो ये मैंने इसमें आपके सामने मसाले शामिल कर दिए हैं और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। ये भी आपकी मर्ज़ी पे मुनहसर है, आप इसको कितना चटपटा रखना चाहती हैं। अब इन तमाम मसालों को आप इमली के पानी में अच्छी तरह से मिक्स करें। और ये बहुत ही मज़ेदार चने होते हैं और ये वही चने हैं जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल के बाहर से हम लोग बहुत शौक़ से ख़रीद के खाते थे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके लिए आप एक बाउल लें जिसमें आप बॉयल जो हैं काले चने शामिल करें। इसमें काले चने इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद
बॉल में आप बारीक उबले हुए कटे हुए आलू शामिल करेंगी। इसके आप अज़ा तैयार करके रख लें तो ये बहुत ही इंस्टेंटली तैयार हो जाती है। अब मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी जो क्यूब की शक्ल में कटे हुए, और ये मैंने पानी में भिगो के रख दिए थे ताकि इसमें जो करवाहट होती है वो ख़त्म हो जाए। तो आप भी इसको पानी से अच्छी तरह से धो लीजिएगा, इसको पानी में भिगो के रख दीजिएगा। अब मैं प्याज के बाद इसमें जो क्यूब की शक्ल में छोटे छोटे टमाटर काटे थे, बीज निकाल लिए थे, वो शामिल किए मैंने। अब मैं इसमें चुकंदर, जिसको मैंने क्यूब की शक्ल में छोटा छोटा काटा हुआ है और पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, वो शामिल किए हैं। अब बारीक कटी हुई 2 मीडियम मिर्चें मैंने इसमें शामिल की हैं, और इसके साथ ही जो है मैंने सलाद के पत्ते जो बारीक काट के रखे हुए थे 1 कप वो शामिल किए हैं, जो इसमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद अब मैं इसमें वो वाला इमली का पानी शामिल करने जा रही हूँ जिसमें मैंने तमाम मसाले शामिल किए थे, जिनमें चाट मसाला, नमक, मिर्च और टाटरी शामिल है। इमली का पानी शामिल करने के बाद मैं इन तमाम जो सब्ज़ियाँ और चने हैं इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही सिंपल खट्टी चाट है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार भी होती है। मैं इन तमाम अज़ा को मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा मज़ीद चाट मसाला डालूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप जितना मर्ज़ी इसमें शामिल करें, आपको जितना स्पाइसी ये चाहिए। इसके अलावा टाटरी भी आपकी मर्ज़ी पर मुनहसर है, आप जितनी मर्ज़ी डाल लें, जितना आप खट्टा पसंद करती हैं और बर्दाश्त कर सकती हैं खाना। आप इस खट्टी चाट को हर मौके के लिए बना सकती हैं, चाहे आप किसी की दावत करें या आप कोई हाइटी अरेंज करें या चाय का गेट टुगेदर हो, तो ये सब के लिए बहुत सूटेबल है और बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है अगर आपके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। तो ये देखिए मैंने तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और चना की जो खट्टी चाट है वो तैयार है। और सबसे आखिर में इस चाट को तैयार करने के बाद मैं इसमें 4 टेबलस्पून जो है नींबू का रस शामिल करूँगी और इसके बाद ये मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगी। और आप भी अपने घर में ज़रूर तैयार करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अब आपके सामने मैं इसमें 4 टेबलस्पून जो है वो नींबू का रस शामिल कर रही हूँ और इसको भी शामिल करने के बाद मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये जी बहुत चटपटी सी और खट्टी मीठी जो है चाट तैयार होगी, क्योंकि इसके साथ मैं चटनी भी बना रही हूँ जो कि मीठी बनेगी। और ये चटनी जो है आप ना सिर्फ दही पल्लों में इस्तेमाल कर सकती हैं, इस खट्टी चाट में इस्तेमाल कर सकती हैं, बल्कि आप गोलगप्पे भी बनाएं तो उसकी टॉपिंग में भी आप ये चटनी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ एक किस्म की चटनी जो है तैयार हो रही है। चटनी को हमने मीडियम गाढ़ा होने तक पकाना है और साथ साथ इसको चेक करती जाएं और चम्मच से हिलाती जाएं ताकि ये नीचे से लगे नहीं। जैसे कि मैं आपके सामने इसको चेक कर रही हूँ और देख रही हूँ कि ये उस हद तक थिक हुई है कि नहीं जिस हद तक हमें ज़रूरत है। तो ये अब मीडियम थिक हो चुकी है और तकरीबन पक के तैयार हो गई है। और मैं अब इसको एक छोटे बोल में निकाल रही हूँ। जैसे कि आप देख रही हैं ये देखने में कितनी लजीज नज़र आ रही है। तो ये चटनी जो है इन खट्टे चनों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है और आप भी इसे बनाएं और मुझे अपनी राय से कमेंट बॉक्स में आगाह करें कि आपको कैसे लगी। और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।